कभी सोचा है, जब बुराई मतलब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर दे तो क्या होता है? ब्रह्मांड खुद को कैसे बचाता है? आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी, बहुत शक्तिशाली कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी दिव्य शक्ति के जागने की कहानी। तो सवाल यही है, जब अधर्म की छाया पूरे ब्रह्मांड पर छा जाए तब होता क्या है? देखिए, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह तो उस लौकिक संकट की शुरुआत है जहां से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े संकट में फंसा हुआ था। जानते हैं आखिर ये संकट था क्या? तो इस सारे संकट की जड़ में था एक दैत्य। नाम था उसका भीमनाद। और ये कोई मामूली दैत्य नहीं था। उसने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी ज्यादा कि उसे अपार शक्तियां मिल गईं। शक्तियां भी ऐसी कि तीनों लोकों का, आप कह सकते हैं, बैलेंस ही बिगड़ गया। और जब इतनी शक्ति मिली तो उसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, विनाश। उसने एक एक करके पवित्र यज्ञों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जो ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे उन्हें परेशान करने लगा। मतलब देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड में एक डर का माहौल बन गया। उसने तो सीधे सीधे जो डिवाइन ऑर्डर है, दिव्य व्यवस्था, उसी को चैलेंज कर दिया था। अब सोचिए, जब सारे देवता मिलकर भी उस भीमनाद को नहीं रोक पाए तो वो तो पूरी तरह से हताश हो गए। अब उनके पास बस एक ही उम्मीद बची थी, भगवान शिव। तो सब मिलकर उनके पास पहुंचे और इस अत्याचार को खत्म करने के लिए प्रार्थना करने लगे। और ठीक यहीं पर कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। भगवान शिव ने बड़े शांत स्वर में कहा, जब भय चारों ओर फैल जाए तब भैरव रूप ही प्रस्फुटित होता है। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक इशारा था, एक ऐसी शक्ति के आने का जिसे कोई नहीं हरा सकता। तो बस इस घोषणा के साथ ही उस शक्ति का आगमन हुआ जो इस संकट का सीधा और सबसे शक्तिशाली जवाब थी। भैरवेश्वर का जन्म अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। देखिए, हुआ ये कि सबसे पहले भगवान शिव की भौहों के बीच से एक तेज रोशनी वाली ज्वाला निकली। फिर उस ज्वाला ने धीरे धीरे एक दिव्य, एक उग्र और शक्तिशाली रूप ले लिया। और ये थे स्वयं भैरवेश्वर भैरव। उनका जो स्वरूप था वही उनकी शक्ति का सबूत था। सोचिए, एक तेजोमय आग जैसा शरीर, हाथ में एक शक्तिशाली त्रिशूल, कमर पर खप्पर माला और आंखों में जैसे आग धधक रही हो। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये जो इतना भयानक रूप था, ये विनाश के लिए नहीं था, ये था धर्म की रक्षा के लिए। तो अब मंच तैयार था उस आखिरी युद्ध के लिए, जहां एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ अधर्म। इन दोनों योद्धाओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ घमंडी भीमनाद, जो जीतने के लिए माया युद्ध का इस्तेमाल करता था, मतलब तरह तरह के भ्रम पैदा करता था। और दूसरी तरफ थे भैरवेश्वर, जिनका सिर्फ एक शांत संकल्प था, धर्म की रक्षा मेरा व्रत है। तो यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो भ्रम और सत्य के बीच की जंग थी। और इस जंग का अंत बहुत तेजी से हुआ और बिल्कुल निर्णायक। भैरवेश्वर ने अपने त्रिशूल से सिर्फ एक ही वार किया और उसी एक वार में भीमनाद के बनाए सारे भ्रम टूट गए। उसके आतंक का राज खत्म हो गया। ये थी अधर्म पर धर्म की सबसे बड़ी जीत। तो युद्ध तो खत्म हो गया और पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति छा गई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। जब देवताओं ने उनकी स्तुति की तो भैरवेश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरी मानवता को एक वचन दिया, एक वादा। उन्होंने कहा, जहां जहां लोग धर्म, सच्चाई और हिम्मत के रास्ते पर चलेंगे, वहां वहां मैं उनकी रक्षा करूंगा। मतलब ये उनका एक तरह से प्रॉमिस है कि जो भी सही रास्ते पर चलेगा वो हमेशा उनके प्रोटेक्शन में रहेगा। और उनकी उपासना से जो आशीर्वाद मिलते हैं वो भी उतने ही पावरफुल हैं। माना जाता है कि जो कोई भी उन्हें पूछता है उसे 3 खास चीजें मिलती हैं। पहला, अदम्य साहस, मतलब ऐसा करज जो कभी खत्म ना हो। दूसरा, हर तरह के संकट से रक्षा। और तीसरा, मानसिक दृढ़ता, यानी मेंटल स्ट्रेंथ। तो देखा जाए तो ये पुरानी कहानी कहीं ना कहीं हमारी अपनी अंदर की ताकत से जुड़ जाती है। और आखिर में ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आज के समय में जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, तो हमारा साहस कहाँ से आता है? शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है
कि बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने की असली ताकत वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपी हुई है।